नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया व्यापारिक कदम उठाते हुए कुछ देशों के उत्पादों पर 30% तक का आयात शुल्क लगा दिया है। यह घोषणा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर की, जहां उन्होंने हर देश के लिए अलग अलग पत्र पोस्ट किए हैं, जिनमें शुल्क की दरें भी लिखी गई हैं। यह शुल्क लीबिया, इराक, अल्जीरिया जैसे देशों पर लगाया गया है। ट्रंप का कहना है कि यह फैसला अमेरिका फर्स्ट नीति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। लेकिन क्या इससे दुनिया में व्यापारिक तनाव फिर से बढ़ सकता है? अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पुराने वाहनों पर लगने वाला ईंधन प्रतिबंध अब 1 जुलाई से नहीं, बल्कि 1 नवंबर से लागू होगा। यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने लिया है। इस निर्णय के अनुसार 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन अब 1 नवंबर से दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं भरवा सकेंगे। बाकी एनसीआर इलाकों में यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब रुक करते हैं एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय खबर की तरफ जो इस समय काफी चर्चा में है। यूएई की गोल्डन वीजा स्कीम को लेकर फैली अफवाहों पर लगाम लग गई है। हाल ही में कई मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स में ये दावा किया गया कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई अब भारतीय नागरिकों को लाइफ टाइम गोल्डन वीजा दे रहा है। लेकिन अब यूएई की आधिकारिक संस्था फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी ने इस खबर को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि गोल्डन वीजा केवल निर्धारित नियमों, कानूनों और सरकारी मंजूरी के तहत ही दिया जाता है और कोई भी बाहरी या आंतरिक एजेंसी इस प्रक्रिया में आपकी तरफ से आवेदन नहीं कर सकती। अगर आप भी किसी एजेंट या कंसल्टेंसी के माध्यम से गोल्डन वीजा लेने की सोच रहे थे तो सतर्क हो जाइए। आवेदन केवल सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही मान्य है। अगर आप भी इंटरनेट की धीमी स्पीड या बार-बार नेटवर्क जाने से परेशान हैं, तो अब खुश हो जाइए। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को भारत के अंतरिक्ष नियामक इनस्पेस से आधिकारिक मंजूरी मिल गई है। अब स्टारलिंक भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर सकती है। ये मंजूरी 7 जुलाई 2030 तक के लिए दी गई है। इसका मतलब है कि अब देश के दूर दराज इलाकों में भी तेज इंटरनेट सेवा मिल सकेगी, वो भी बिना तारों के, सीधे आसमान से। आप बताइए, क्या आप अपने क्षेत्र में स्टारलिंक की इंटरनेट सेवा लेना चाहेंगे? क्या ये भारत के डिजिटल भविष्य के लिए एक बड़ा कदम है? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। शेयर बाजार में कल एक बड़ा लेन देन हुआ है। ईस्टर स्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स इंडिया कंज्यूमर इक्विटी ओपन ने एशियन पेंट्स के 2,50,000 शेयर खरीदे हैं 3,651 रुपए प्रति शेयर के भाव पर। इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भी 7 लाख शेयर खरीदे हैं उसी भाव पर। इस डील में विक्रेता रही एशियन पेंट्स, जिसने अपने पूरे 20,11,000 शेयर यानी 4.42% हिस्सेदारी बेच दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यह सौदा तब हुआ है जब जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने जून महीने में डच पेंट कंपनी एक्जोनोबेल की भारतीय इकाई को लगभग 1.6 अरब डॉलर में खरीदने की घोषणा की थी। इस बीच शेयर का भाव रहा लगभग स्थिर। वहीं एसआईपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जून 2025 में म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के जरिए कुल 27,269 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। मई महीने में ये आंकड़ा 26,688 करोड़ रुपए था, यानी एक महीने में ही 2.2% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, मार्च के मुकाबले भी इसमें 5.2% की बढ़ोतरी देखी गई है। एसआईपी में निवेश करने वालों की संख्या मई के 8 करोड़ 56 लाख से बढ़कर जून में 8 करोड़ 64 लाख हो गई है। एसआईपी के जरिए निवेश किए गए कुल पैसों की वैल्यू यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट अब 15,31,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की कुल संपत्ति का 20.6% हिस्सा है। मई में ये आंकड़ा 20.2% था। जून के अंत तक कुल एसआईपी अकाउंट्स की संख्या 9 करोड़ 19 लाख रही, जबकि मई में ये 9 करोड़ 6 लाख थी। इस महीने कुल 62 लाख नए एसआईपी रजिस्ट्रेशन हुए, वहीं 48 लाख अकाउंट बंद या परिपक्व हो गए। वहीं कल बाजार लाल निशान में बंद हुआ है। निवेशकों के बीच सतर्कता साफ नजर आई। बीएसई सेंसेक्स 176 अंक गिरकर 83,536 अंक पर बंद हुआ है।
वहीं NSE निफ्टी 46 अंक फिसलकर 25,476 रुपए 10 पैसे पर बंद हुआ। भारत बंद के चलते पूरे देश में कारोबार और आवाजाही पर असर पड़ा, जिससे निवेशकों का सेंटिमेंट थोड़ा डाउन दिखा। साथ ही अमेरिका और कुछ अन्य देशों के बीच चल रहे ट्रेड टेंशंस ने ग्लोबल मार्केट को भी हल्का झटका दिया है और उसका असर हमारे बाजार पर भी साफ दिखा। तो क्या आपको लगता है कि भारत बंद जैसे आंदोलनों का बाजार पर सीधा असर पड़ता है या ग्लोबल अनिश्चितता इन दिनों ज्यादा हावी है? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।